जी हाँ, मिनी वॉर मोर्चा लाइव है टीवी 9 भारतवर्ष पर। खास शो की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे आपका तारुफ कराएं इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। चीन पर देश को हिला देने वाली खबर है। एलएसी पर जंग की तैयारी के साथ चीन का डेटा वॉर बेपर्दा हुआ है। सांसदों से लेकर राष्ट्रपति पीएम तक की जासूसी की खबर है। 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 सीएम, 250 सांसदों पर चीन की नजर है। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी जासूसी करवा रहा है चीन। ये बड़ी खबर सामने आई है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से इन लोगों की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। अंग्रेजी अखबार के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। जी हाँ, 10,000 लोगों की जासूसी। अंदाजा लगाइए पैमाना कितना बड़ा है। रक्षा मंत्री, कानून मंत्री की भी जासूसी पर रिपोर्ट। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत की भी जासूसी की जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान की भी निगरानी कर रही है चीन की जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए, भारत और चीन के रिश्तों में इस वक्त कितनी तलखी है, सरहद पर कितना तनाव है, और इस बीच इस खबर का आना कि देश के बड़े 10,000 लोगों की जासूसी करा रहा है चीन, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शामिल हैं। ये खबर अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और बड़ी बात यह भी आपको बता दें कि सीजेआई, शरद बोबडे, लोकपाल और सीएजी की भी जासूसी की खबर है। यानी ये तमाम नाम भी जासूसी जिन लोगों की कराई जा रही है उनकी फहरिस्त में शामिल हैं। ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, साइंटिस्ट हों बड़े बड़े। आप सोचिए इस वक्त कोरोना की वैक्सीन पर कितना काम चल रहा है, तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी जासूसी चीन की तरफ से कराई जा रही है। 15 पूर्व सेना प्रमुख, शिक्षाविद भी निगरानी के रडार पर हैं चीन के। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा एक्टर्स हो, उद्योगपति, खिलाड़ी और यहां तक कि हम जर्नलिस्ट जो हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है, उनकी भी जासूसी करवा रही है चीन की जेनहुआ कंपनी। देखिए, चीन जो है वो हर फ्रंट पर युद्ध लड़ता है। सरहद पर क्या कर रहा है चीन ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से डेटा वॉर को अंजाम दे रहा है चीन, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर मैं टीवी 9 भारतवर्ष की इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगा, क्योंकि ये जानकारी निश्चित तौर पर चौंकाने वाली तो है ही, हिलाने वाली भी है। किन किन लोगों की जासूसी हो रही है आप देखिए। बड़े नेता, गांधी नेहरू परिवार और खुद सोनिया गांधी की भी जासूसी की जा रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार और इनका परिवार जो है वो रडार पर है। इसके अलावा सिंधिया परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनका पूरा परिवार भी चीन के रडार पर है। इसके अलावा पीए संगमा साहब का परिवार जो है वो भी रडार पर है। इनकी बेटी अब सांसद हैं। बादल परिवार जो है, पंजाब का बादल परिवार, वो भी चीन की जासूसी के रडार पर है। किस लेवल पर जासूसी करवाई जा रही है आप देखिए। इसका अंदाजा आपको इस तस्वीर से लग जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, खुद पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे, वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ करमबीर सिंह, इन तमाम लोगों की, इन तमाम गणमान्य लोगों की जासूसी चीन की जेनहुआ कंपनी की तरफ से कराई जा रही है। ये बात सामने आई है, ये बड़ा खुलासा सामने आया है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त भारत और चीन के बीच कितना जबरदस्त तनाव है, सरहद पर क्या चल रहा है, और ऐसे में इस खबर का आना कितनी अहमियत रखता है। ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त चीन की जासूसी के रडार पर हैं। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस बिपिन रावत। आप अंदाजा लगाइए ये जो जासूसी कराई जा रही है इसका लेवल क्या है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्होंने अभी हाल में ही एलएसी का दौरा किया था, वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया, नेवी चीफ करमबीर सिंह। इस वक्त तमाम जो चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजीज बन रही है, जो इन बड़े नेताओं की आपस में बातें हो रही हैं, मुमकिन है कि वो जानकारियां
वो अहम इंफॉर्मेशंस चीन के हाथ लग रही हो, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा बड़े राजनीतिक घराने जो हैं वो भी चीन के रडार पर हैं, शी जिनपिंग की रडार पर हैं। गांधी नेहरू परिवार, इसके अलावा शरद पवार का जो परिवार है वो रडार पर है। सिंधिया परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पीए संगमा साहब, हालांकि संगमा साहब अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका परिवार जो है वो इस वक्त जासूसी के रडार पर है। इसके अलावा पंजाब का बादल परिवार जो है वो भी चीन के रडार पर है। यानी हर लेवल पर चीन जो है वो जानकारियां चुराना चाहता है, जुटाना चाहता है और ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम बड़े नेता और सत्ता में बैठे लोग इस वक्त उसके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है इस खबर के सामने आने के बाद। इसके क्या मायने हैं, इस बारे में हम आज खास तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अशोक वानखेड़े साहब मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, राजन कुमार साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एलएसी का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस ने जासूसी कांड की जांच की मांग की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जासूसी कांड के खुलासे के बाद सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अब जासूसी कांड की जांच की मांग की है। जिस तरह से ये एक्सप्लोसिव जानकारियां सामने आई हैं, एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने यह खुलासा किया है कि तमाम जो बड़े लोग हैं वो इस वक्त जासूसी के रडार पर हैं, जिनके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। हमारी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस जो है वो अब जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है और ये जांच की मांग बहुत लाजमी भी है, क्योंकि बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल समीर, जहाँ तक इस पूरे मुद्दे का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने तो एक सुर में जो है इस पूरे मसले के ऊपर चीन सरकार की जो है और एक तरह से कंडेमनेशन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मसले की जांच करवानी चाहिए, उसका पता करना चाहिए कहीं ये पॉलिसीज़ को तो इन्फ्लुएंस नहीं करते, किस तरह की ये स्नूपिंग की गई है, क्या उसके अंदर एलिमेंट्स रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर भी इन्वॉल्व थे, उस पूरे मसले के ऊपर पूरी जाँच होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने इस मसले के लिए जो है सदन के अंदर भी इसको उठाने की बात की है। के सुरेश जो कांग्रेस के चीफ विप है, उन्होंने लोकसभा में जो है जनरल नोटिस दिए हैं कि इस पूरे मसले के ऊपर जो है वो बात की जाए, बताया जाए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक सुर में पूरे सदन में अक्रॉस पार्टी लाइन जो है लोग इस पूरे मसले के ऊपर जो है कंडेमनेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पूरी तरीके से जानकारी सामने निकल के आनी चाहिए कि किस तरह स्नूपिंग हो रही थी। 2 साल पुरानी एक जो कंपनी जिसका जिक्र किया जा रहा है उसका कितना बड़ा रोल था, पूरा प्रोब जो है वो किया जाए ताकि पता चले कि आखिर चाइना चाहता क्या था। और इस पर रुख क्या है सुप्रिया, अभी तक सरकार का जांच होगी या नहीं? देखिए समीर, जहाँ तक सरकार का सवाल है उनका भी कहना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट थोड़ी देर में आएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कड़े कदम जो हैं वो तो उठाए ही जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मसला है। राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके हुज हु पॉलिटिकल अरीना, उसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, मीडिया के लोग और साथ के साथ लगभग 10,000 लोगों की स्नूपिंग हो रही थी। किस तरह का डेटा था जो ये लोग चाइना के जो लोग हैं वो अपने पास रख रहे थे, किस तरह से स्नूपिंग चल रही थी, क्या कहीं से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो पूरा का पूरा जो मसला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरा सदन में जितने हमारे अन्य अलग अलग पार्टियों के एमपी से बात हुई है वो सब रोष में है, वो सब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका कहना ये है कि प्राइवेसी का मसला है उसको ब्रीच किया गया और किस तरह का डेटा और स्नूपिंग की जा रही थी उसकी जानकारी जो है वो जुटाई जानी चाहिए। सही बात है, सही बात है। सुप्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब आज सीधे एलएसी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। टीवी9 भारतवर्ष की यह पहल है, अपने आप में अनूठी पहल कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट सीधे एलएसी से आपको वहां की रियल टाइम सिचुएशन जो है उसके बारे में बताएंगे अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ। और हमारे साथ स्क्वाड्रन वर्लिन पवार भी मौजूद हैं।
इसके अलावा अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे दो सहयोगी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा और आमोद राय। अभिषेक उपाध्याय तो लगातार एलएसी से हमारे साथ बने हुए हैं ही। अशोक वानखेड़े साहब, अब कांग्रेस का यह डिमांड करना कि भाई इस कांड की तो पूरी जांच होनी चाहिए और जांच अपने आप में बहुत जरूरी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज बन रही होंगी बड़े नेताओं के बीच चीन के रुख को लेकर जो बातें हो रही होंगी, मुमकिन है कि वो भी चीन के पास पहुंच रही हो। नहीं, सवाल ये भी है, आज कांग्रेस पार्टी भले ही इसका डिमांड कर रही होगी, हाँ। लेकिन यूपीए के समय जब टेंडरिंग हुआ था कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का और बहुत सारे इक्विपमेंट जब अपने देश में आ रहे थे कम्युनिकेशन सेक्टर में खासकर, तब कई मीडिया सेक्शन में ये बात उठी थी। कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि कुछ ऐसी सेक्टर्स है जहां चाइना के साथ हमारा कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना कितना भी कहे, हम कितनी बार भी कहे चीनी भाई भाई, वो कभी अपने संबंध नहीं करेगा, क्योंकि एलओसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे चाइना ने कभी भी 1962 से लेकर आज तक कोई रियायत भारत को नहीं बरती। हमेशा भारत के लिए वो हमेशा टेंशन का विषय रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से हमने व्यापार खोल दिया, जिस हिसाब से उनके एप्स हमारे यहाँ अपने ड्राइंग रूम तक आ गए, हर एक आदमी का इंफॉर्मेशन डाटा उनके पास जा रहा है, ये तो अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही समय पे जग गई और हमने बहुत तमाम ऐप्स उनके बंद कर दिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि यदि हमारा किसी के साथ कितना भी हम प्रयास करें, वही अशोक जी ये ऐप्स तो तब बंद हुए जब संबंध ऑलरेडी खराब हो गए, लेकिन अल्टीमेटली हो गए। अब जब संबंध खराब हो गए तो उसको तो जांच, जो डेटा की हम बात कर रहे हैं वो यूपीए सरकार के समय से इकट्ठा कर रहा था। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए सरकार के समय से इकट्ठा हो रहा है। वो जो जासूसी हो रही है, आज हम कह रहे हैं 10,000 लोगों की, लेकिन हो सकता है कि वो पिछले 25 साल से 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा होगा। यदि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा सूचना तंत्र गलत है, और यदि होगी तो मुझे लगता है भारत सरकार आज क्लियर करेगी कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास थी और इसका काउंटर बिल्कुल। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अचल मल्होत्रा साहब, हमारे सूचना तंत्र की कितनी बड़ी नाकामयाबी है ये, कैसे वो सक्षम हो गए इतने सारे महान लोगों की जासूसी करने में हिंदुस्तान के? देखिए समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की 21वीं शताब्दी में जो युद्ध है वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाता। आज युद्ध के लड़ने के बहुत से दूसरे तरीके हैं, और जिसमें इंफॉर्मेशन वॉर भी है, जिसमें जासूसी का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें डेटा जो आपकी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के सवाल हैं, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पब्लिकली कभी शेयर करेगी। तो ये कहना कि हमारी सरकार या हमारी पब्लिक या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें फेल हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक जनरल स्वीपिंग आप ऑब्जर्वेशन दे रहे होंगे। अगर इंडियन एक्सप्रेस इस खबर को निकाल के ला रहा है तो ये सोचना कि हमारी एजेंसीज को इसके बारे में मालूम नहीं है, तो ये मुझे हजम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज को मालूम होगा, कोई ना कोई काउंटर मेजर्स भी लिए जा रहे होंगे। और बहरहाल मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि जासूसी जो है विश्व का दो सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक है। सवाल जासूसी से भी ज्यादा जो चाइना की एक पॉलिसी है जिसके लिए हमें बहुत सजग रहना है, उस पॉलिसी को कहते हैं दी पॉलिसी ऑफ कोऑप्टेशन। इस पॉलिसी के चलते चाइना भर में जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके अपनी लॉबीज में लाने की कोशिश। बिल्कुल सर, ठीक आप कह रहे हैं। और अब तक की बातचीत में दो बड़े पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि मुमकिन है कि यह जासूसी कई सालों से हो रही हो, और पॉइंट नंबर 2 ये कि मुमकिन ये भी है कि हमारा जो सूचना तंत्र है उसको इसकी खबर भी हो। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, इसी जासूसी कांड से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में चीनी कंपनी का यह बहुत बड़ा कांड सामने आया है। 9 देश 2.5 लाख लोगों की जासूसी का खुलासा हुआ है। जी हां, हिंदुस्तान अकेला नहीं है। लिस्ट में सबसे ज्यादा 52,000 अमेरिकियों के नाम हैं। 52,000 अमेरिका की बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिनकी जासूसी हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया का नंबर दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के 35,000 लोगों की जासूसी हुई है, और भारत के 10,000 बड़े लोगों के पीछे भी
चीन पड़ा है और उनकी जासूसी की जा रही है। जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की तरफ से इन लोगों की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है, संसद का सत्र चल रहा है, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा ही। निश्चित तौर पे उठेगा समीर, और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और इसी क्रम में हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से भारत सरकार ने पिछले 1.5 से 2 महीनों में लगभग 88 चाइनीज ऐप बैन किए हैं और उसके कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बैन किया है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत सरकार को कहीं न कहीं भनक इसकी रही थी। और इससे पहले जिस तरह से अमेरिका में इस बात का खुलासा हुआ कि चाइनीज कंपनियां स्नूपिंग कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए वहां पे जासूसी की जा रही थी, उसके बाद भारत का ये बैन करना अपने आप में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि सरकार को इसकी भनक थी। लेकिन आगे क्या रणनीति होगी, आगे क्या कदम उठाएगी सरकार, ये सब अभी देखने का विषय होगा। निश्चित तौर पर संसद के दोनों सदनों में इस पर बहस होगी। जब चाइना मुद्दे पर चर्चा होगी तो ये मैटर भी उतना ही मजबूती से आएगा समीर। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, यह मुद्दा भी जरूर जेरे बहस होगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, चीन की जासूस कंपनी पर बेहद चौंकाने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐप बैन से भी जासूसी का ऑपरेशन बेअसर रहा है। यानी ऐप्स पर जो पाबंदी लगाई गई है, चाइनीज ऐप्स पर 88 चाइनीज ऐप्स जो बैन किए गए हैं, हो सकता है कि ऐसा करना भी बेअसर रहा हो। जेनहुआ का काम करने का तरीका क्योंकि बिल्कुल अलग है। कंपनी के डेटाबेस में 2.5 लाख लोगों की डिटेल मौजूद है। तो ये एक्सपर्ट्स के हवाले से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऐप बैन से भी जासूसी का ऑपरेशन बेअसर रहा है। यह भी मुमकिन है। और आपको बता दें, एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखाते हैं कि चीन किस तरह से एलएसी पर साजिशें रच रहा है। पहली तस्वीर देखिए, पीएलए की पैराशूट ट्रेनिंग। दूसरी तस्वीर, एलएसी के पास पीएलए के कैंप किस तरह से नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए, ये होटान एयरबेस की तस्वीर है जहां पर फाइटर जेट्स सैटेलाइट पिक्चर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। चौथी तस्वीर, ड्रोन से खाना और हथियार पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पांचवी तस्वीर देखिए, एलएसी पर सड़क निर्माण किस तरह से चीन की तरफ किया जा रहा है। वहीं छठी तस्वीर में आपको अस्पताल के पास हेलीपैड नजर आएगा। यानी युद्ध की स्थिति में अगर चीनी जवान जो हैं वो घायल होते हैं तो उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये 6 तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि युद्ध की पूरी तैयारी सरहद पार चीन कर चुका है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर तैयारी चीन भी कर चुका है, हमारी तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए, तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का सामने आना कि जासूसी हुई है देश के 10,000 बड़े लोगों की, ये इंफॉर्मेशन अपने आप में कितनी चिंताजनक है? और इसके बाद क्या कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव लाजमी हो गया है क्या? देखिए, इस इन्फॉर्मेशन का जो सबसे क्रक्स है वो हमको समझना चाहिए। इस खबर में एक बात जुड़ी हुई है कि ये सारी जासूसी है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से ली गई जासूसी है। ऐसा इसमें नहीं है जिसे कहते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर में घुस के जासूसी कर रहा है। आप जो फेसबुक पे लिख रहे हैं, आप जो अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं, आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, आपका जो अपने नेटवर्क से जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जो पब्लिक डोमेन में है, उस पब्लिक डोमेन में चीज़ों को ये एनालिसिस हो रहा है बाकायदा। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग कौन हैं, उनका नेटवर्क क्या है, उनकी सोच क्या है, और उनकी सोच का जो पूरा एरिया है उसमें क्या क्या खास बात आती हैं। तो ये जो है इसके पीछे का सीधा सा जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि एक नैरेटिव बिल्ड करना, और इस नैरेटिव बिल्ड करने के चाइना उस्ताद रहा। आपको याद होगा अभी हाल में अमेरिका से चीन के कई अधिकारियों को वहां से बाहर किया गया है, निकाला गया है, चीन के दूतावास बंद किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ है। तो ये नैरेटिव बिल्ड करने की पूरी कवायद है। जैसे कि आप सोचिए, यहां पर एलएसी पर लगातार भारत यहां बढ़त ले रहा है, लेकिन एक नैरेटिव ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, चीन बढ़त बनाए हुए है। तो ये जो नैरेटिव है, जो दूसरी समानांतर बात कहता है, इसी को चाइना बिल्डअप करता है, और ये जो पूरी खबर है ये इसी से जुड़ी हुई है।
बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, आप कितनी गंभीरता से लेते हैं इस खबर को, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस अपनी अखबार में ये बात साफ तौर पर लिख रहा है कि जेनुआ जो डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी है, उनकी तरफ से इन लोगों की रियल टाइम निगरानी की जा रही है, ये खुलासा है। समीर जी, लबोलबाब ये है कि चाइना के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और चाइना की जो स्टेट पॉलिसी है वो जासूसी पर ही निर्भर है और साइबर वॉरफेयर, इन्फो वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन सब पर बिलीव करता है। लेकिन देखिए, ये जो सेंजन की कंपनी है, इसने बारीकी से जो पता चला है कि भारत के जो 10,000 जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पर्सनालिटीज है और जो हर एक पहलू, जो भारत का हर एक पहलू है, चाहे वो लीडरशिप का है, मिलिट्री का है, जुडिशरी का है, राजनीति का है, हर एक के ऊपर में हर पहलू पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं इस वक्त में ये फॉरवर्ड एरिया के इलाके में हूँ और यहाँ पर देखिए ये लड़ाई का एक साइबर वॉरफेयर, इन्फो वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका होता है। इसलिए इससे बहुत जरूरी है इसमें प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और काउंटर मेजर लेना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि हर भारतीय को, ना केवल लीडरशिप, लेकिन हर भारतीय को अवेयर होना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए सोशल मीडिया में और जिस प्रकार से हमारी बातें बाहर फैलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, चाइना पर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार साहब मौजूद हैं। राजन कुमार साहब, लेकिन बड़ी बात यह कि अब इस जानकारी के सामने आने के बाद हमें कितना चौकन्ना रहना होगा? तो जासूसी की घटनाएं हैं, चीन काफी पहले से करते आया है। जो सारे टेक्नोलॉजी चीन में जो डेवलप हुए हैं वो यूएस और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को इमिटेट करके उसको चाइनीज बता के वैसे किया गया है। उनका जासूसी में अगर कोई भी देश अगर सबसे ज्यादा आगे है तो वो चीन है। मैं जानना यह चाहूंगा कि हमारी सरकार क्या काउंटर मेजर्स ले रही है। अगर चीन जासूसी कर रहा है तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि हम क्या जासूसी कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो चीन का जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमारा एक्सेस भी होना चाहिए। हमें वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ पे जो फैक्शंस हैं, वहाँ की जो मीडिया है, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो लोग जिन पे जासूसी हो रही है, जो इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री है या रिसर्च यूनिवर्सिटीज है या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और उनको हमें ये बताना भी पड़ेगा कि जो एप्स जो डिफरेंट एप्स, चाइनीज एप्स यूज कर रहे हैं, उसका किसी ढंग से मिसयूज हो सकता है और उसको वो अवॉइड करें। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार साहब। लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये जो 88 चाइनीज ऐप्स बैन किए गए हैं, ये भी बेअसर हैं इस ऑपरेशन पर। यानी जेनुआ जो कंपनी है, बदनाम कंपनी जासूसी के लिए चीन की, वो जो जिस तरीके से काम करती है, वो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनका तरीका दूसरा है। यह भी जानकारी सामने आ रही। बड़ी बात अपने दर्शकों को यह बता दें कि चीन का जासूसी कांड दरअसल है बहुत खतरनाक, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। डिफेंस और देश की सुरक्षा को इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। सरकार, राजनीति, बिजनेस, हर क्षेत्र में घुसपैठ साफ नजर आ रही है। जी हां, कोई भी वर्ग हो वो बचा नहीं है चीन की जासूसी से। जासूस कंपनी ने आईटी, मीडिया, किसी को नहीं छोड़ा। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो बड़े नाम हैं, उनकी भी जासूसी की जा रही थी। कई पत्रकार जो हैं वो भी जासूसी के रडार पर हैं। बिजनेस फील्ड से जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इसके रडार पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा को भी ये बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, चीनी जासूस कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। इंटेलिजेंस और मिलिट्री पर इसने सबसे ज्यादा फोकस किया है। ये देखिए, जो और डिटेल्स इस खबर की सामने आ रही है वो अब आपके सामने है। इंटेलिजेंस और मिलिट्री पर इस कंपनी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। लगभग हर डिजिटल चैनल में जेनुआ की घुसपैठ है। चीन के शेंजन में चीनी कंपनी की बड़ी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी है और माना जा रहा है ये कि यहां पर दुनिया के लाखों बड़े लोगों का डेटा मौजूद है। और हिंदुस्तान के अंदर अंदर
10,000 अहम लोगों की इंफॉर्मेशन जुटाई गई है और उनकी रियल टाइम निगरानी की जा रही थी। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, निश्चित तौर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता इस खबर को, वो भी तब जब चीन से तनाव इतने जबरदस्त लेवल पर पहुंच चुका है। देखिए समीर, चीन की जासूसी को लेकर एक बात तो जरूर सरकारी हलके और तमाम लोगों में है कि हम सब मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि चीन इस तरह की जानकारियां जुटाता रहता है। मसलन अगर मैं आपको कहूं तो 2017 में जब डोकलाम का विवाद था और उसके बाद हम लोग ब्रिक्स समिट कवर करने के लिए सियामन पहुंचे थे, उस समय मेरा फोन खुद हैंग हो गया और जब मैं जैसे ही चीन से बाहर निकला तो वो काम करने लगा। तो मैंने जब टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तब होता है जब चाइना आपके फोन की जासूसी कर रहा होता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मतलब अगर आप आस पड़ोस में देखें तो तमाम लोग आपको चीन को लेकर एक अलग अलग अनुभव बताएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी के दौर में खास करके सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर 5G में आपने चीन को परमिशन दी होती तो निश्चित तौर पर आपकी एक एक डिटेल, बेडरूम तक की डिटेल चीन के हाथों में होती। ऐसी स्थिति में जो हमारा सिक्योरिटी का अपैरेटस है, तो इस सिक्योरिटी के व्यवस्था में लगे हुए लोगों ने कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है, क्योंकि मसलन जिन मोबाइल को, जिन कंप्यूटर को आप इंटरनेट से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि चीन की कोई एक कंपनी, एक वेबसाइट या एक ऐप नहीं। आपको याद होगा यूसी वेब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बताया था कि चीन किस तरह से जासूसी करता है। बिल्कुल। इसीलिए सेना प्रतिष्ठान या हमारी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों ने अपना जो एक हार्डवेयर जो बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इस बीच पीएम मोदी ने एलएसी पर डटे जवानों के नाम पैगाम दिया है। पीएम ने कहा है कि चुनौतियों के बीच जवान सरहद पर डटे हुए हैं, जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है। का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से सरहद पर डटे जवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए सत्र के पहले दिन। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय मौजूद हैं। आमोद, ऑपोजिशन का क्या रुख है प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट पर? देखिए, ओपोजिशन ने पहले ही अपना रुख क्लियर कर दिया है समीर की ओपोजिशन किसी भी सूरत पे चीन के साथ जो भारत का द्वंद्व चल रहा है उसमें सरकार के साथ खड़ा दिखेगा और किसी भी तरह पर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन साथ ही अपोजिशन ये मांग लगातार करता रहा है और करता रहेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। जो पहले से ही राहुल गांधी ने एक बार कहा, उसके पहले सोनिया गांधी ने भी अपने बयान में कहा था कि एक्चुअल पोजीशन क्या है वो बताई जाए। हमारे देश के अंदर क्या सैनिक घुस आए हैं या हम उनके देश के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, एक्चुअल वहाँ की स्थिति क्या है ये देश को बताया जाए। लेकिन जहाँ तक सैनिकों की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी होगी और कांग्रेस के अलावा सारी विपक्षी दल भी मोटा मोटी ये बात कह चुकी हैं कि चीन के साथ इस द्वंद्व में आपने
देखा होगा समीर, जब प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उस बैठक में भी सारे ही मुख्यमंत्रियों ने, अपोजिशन दल के सारे मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पे सरकार के साथ इसमें खड़ा दिखाई दिया और सबने कहा कि चीन के साथ किसी भी सूरत में ठीक है, यानी अपोजिशन ये कह रहा है कि देखिए सरकार के साथ हम खड़े हैं, चीन के खिलाफ जो फैसला लिया जा रहा है उसमें हमारा पूरा साथ है, लेकिन हमारे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, वो जवाब मिलने चाहिए। अशोक वानखेड़े साहब, मिलेंगे जवाब? नहीं, मैंने यही कहा था कि जो सवाल जब उठाए जा रहे थे तब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, आज से उस बात को करीब 5 महीने हो गए कि हमारी भूमि पर चाइना ने कोई कब्जा किया नहीं है, लेकिन उसके बाद फिंगर पॉइंट 8 से फिंगर पॉइंट 4 तक चाइना पहुंचा। उसके बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा कि चाइना भारत भूमि पर कुछ आक्रमण कर चुका है, लेकिन आज की डेट में ये वो सवाल इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि भारत की फौज एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हम चाइना से अच्छे स्कोर कर चुके हैं। चाइना यदि फिंगर पॉइंट 4 तक है तो ऐसे कई हाइट्स पे हमने कब्जा कर रखा है जो चाइना कह रहा है कि उनकी भूमि है। ऐसे में हमने आज चाइना का गला दबा के उन्हें मजबूर हम कर रहे हैं कि आप जब तक पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम इस जगह को कतई इस जगह पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने प्रेशर बनाया, हमने प्रेशर बनाया आर्मी का, चाइना ने जमावट किया, हमने जमावट किया, चाइना के हर चीज का जवाब दिया जा रहा है। नहीं, तो यही सारी बातें अशोक वानखेड़े जी, यही सारी बातें विपक्ष ये कह रहा है कि भाई जो एक्चुअल पोजीशन है वो देश के सामने रखी जाए, तो मुमकिन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आए? वही देश के सामने बिल्कुल आएगा, सरकार बताएगी, सरकार क्योंकि सरकार को बताने में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि सरकार एडवांटेजेस पोजीशन में है, हमारी आर्मी एडवांटेजेस पोजीशन में है। लेकिन यदि विपक्ष ये कहेगा कि 5 महीने पहले आपने क्या कहा था और आज क्या कह रहे हो, तो इसमें 5 महीने में हमने 21 जवान भी खोए हैं, उनके मारे भी हैं, और उसके बाद बिल्कुल अशोक जी बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को जरा समझा देते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करते हैं कि कैसे बदली संसद आज नजर आ रही है। मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और आज से लेकर 18 दिनों तक कंटिन्यूअसली ये सेशन चलेगा, यहां तक कि शनिवार और रविवार को भी छुट्टी नहीं होगी। 1 अक्टूबर तक यानी 18 दिनों तक संसद का ये मॉनसून सत्र चलेगा, लगातार 18 दिनों तक। दोनों सदनों में 4-4 घंटों का जो सेशन है वो इस बार हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। देखिए, सारे सांसदों का कोरोना टेस्ट हुआ और 5 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये आलम है, क्योंकि कोरोना का दायरा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सबकी चिंता है, इसलिए सावधानी भी बहुत जरूरी है। सांसदों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, इसका बहुत सख्ती से पालन इस बार संसद में कराया जा रहा है और ये करना बहुत जरूरी है। सांसदों के ड्राइवर और दूसरे स्टाफ के भी टेस्ट होंगे, ये तय किया गया है। सरकार इस सेशन में 23 नए बिल लेकर आएगी, तो कुल तकरीबन 47 बिल और अध्यादेश हैं जिन पर इस बार चर्चा होनी है। स्वास्थ्य कर्मी पर हिंसा रोकने को लेकर बिल लाया जा रहा है। सांसदों का वेतन कम करने वाला बिल भी पेश होगा, क्योंकि 30% कटौती की बात की गई थी कि खर्चे जो हैं वो कम किए जाएंगे। तो इन तमाम अहम मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा होनी है। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर। ये बड़ी खबर है, अगले 2 महीने में जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर चीन से हमारे पास आ रही है। अगले 2 महीने में जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। समय से पहले बुला ली गई है सीसीपी की बैठक। ये हमारे सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिनपिंग को हटाने को लेकर अब रास्ता तैयार होता हुआ नजर आ रहा है चीन में, और यह कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। और हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, मैं चाहूंगा कि जरा आप स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार से भी बात कर लें और इस खबर के मायने समझाएं। वहां एलएसी पर हिंदुस्तान की तरफ से तो चीन को चुनौती मिल रही है, हालत खराब है, लेकिन जिनपिंग की हालत अपने मुल्क में भी खराब हो रही है। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी देश चाइना ने अपनी तरफ से एक गलत कदम लिया भारत की तरफ, और उस गलत कदम में भी वो फेल हुए हैं,
दूसरी तरफ उन्होंने चारों तरफ कोरोना का जैसी महामारी फैला रखी है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी को झकझोरता है, उसके मोराल को डाउन करता है, उनका विश्वास अपनी सरकार के लिए बहुत ही डामाडोल कर देता है। तो बिल्कुल कोई भी देश ऐसा लीडर नहीं चाहेगा जो उनको चारों तरफ से, चाहे वो इकोनॉमी की तरफ से, आर्थिक व्यवस्था की तरफ से हो, मिलिट्री की तरफ से हो, मेडिकल की तरफ से हो, हर तरफ से जो चीज़ उनको दबा रही है, कोई भी ऐसे लीडर के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। अभी फौरी रीजन क्या नजर आता है वर्लिन जी आपको? ये अभिषेक, अगर इस पर बात हो पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं चीन किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हर मुल्क जो आस पड़ोस के मुल्क है उनके साथ यही सलूक कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में यह तल्खी लाना और सरहद पर इतना तनाव पैदा कर देना, इसकी फौरी मंशा क्या नजर आती है चीन की? जी देखिए, हमेशा से थोड़ा थोड़ा करके अपना सलामी स्लाइस जो उनकी रणनीति है कि थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे ले, दो कदम आगे ले, एक कदम पीछे ले, कि थोड़ा थोड़ा इंक्रोचमेंट होता रहे, हर तरफ से हम थोड़ा आगे बढ़ते रहें। एक तरफ से वो हमें 1962 से बोलते आए हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ से वो अपने रणनीति दिखाते हैं जिसमें वो हिंदी पाकी भाई भाई का अपना पूरा हमें प्रदर्शन करते हैं। तो ये पूरा जाल वही है कि चारों तरफ से देश को घेर लिया जाए, और कहीं से भी अगर थोड़ा भी इंक्रोचमेंट करके अंदर घुसपैठ कर दी जाए तो वो अपने देश में अपना हुक्म दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे राज्य में मैंने इतना इंक्रोचमेंट किया है और इतना भारतीय सेना को पीछे धकेला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है कि वक्त से पहले कुर्सी जा सकती है शी जिनपिंग की। सरहद पर जो हालात हैं और किस कदर तनाव है, हालात गंभीर हैं, उसके बारे में पल पल की अपडेट लगातार हम आपको आगे भी देते रहेंगे। साथ ही साथ संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई हर अपडेट TV9 भारतवर्ष पर आपको आगे मिलेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।